हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस ट्यूटोरियल। आज इसी वीडियो में मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो वो लिख देता हूँ। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप between the sides and angles of a triangle। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि डेफिनेशन यहां में लिख दिया। Trigonometry is the study of the relationship between the sides and angles of a triangle। तो यहाँ में ट्रायंगल मतलब राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। अब राइट ट्रायंगल के बारे में आप लोग क्लास 8 में भी एंड 9 में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो वही यहाँ में इस्तेमाल होगा, उसका अप्लाई भी होगा यहाँ में। अच्छा, तो पहले मैं राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ। राइट ट्रायंगल के बारे में छोटा सा यहाँ में ड्रॉ कर देता हूँ, छोटा सा। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का ऑपोजिट ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ये है राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है आप लोग क्लास 9 तक। तो अगर मैं यहाँ में पाइथागोरस थ्योरम ले लूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। इसका डिटेल में बाद में समझा दूंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा। पहले पाइथागोरस थ्योरम में क्या है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैं दूसरा दिखा देने वाला हूँ, परपेंडिकुलर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोटेनस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ में और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ में ये है, ठीक है। तो यहाँ में मैंने एक्यूट एंगल थीटा दिया, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल थीटा। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ में ये है 90 डिग्री। तो थीटा का ऑपोजिट में जो साइड होगा, मैं इसको नाम दे दिया ABC। थीटा का ऑपोजिट में जो साइड होगा उसको ऑपोजिट बोलेंगे, ऑपोजिट, या तो उसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो होगा, 90 डिग्री इज द ग्रेटेस्ट एंगल इन दिस ट्रायंगल। तो 9 में ये पढ़ा है, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल वुड बी द लॉन्गेस्ट साइड एंड हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके लिए इस ट्रायंगल में 90 डिग्री सबसे बिगेस्ट एंगल होगा, तो उसका ऑपोजिट साइड जो होगा वो लॉन्गेस्ट है। तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो मैंने इसको हाइपोटेनस, ओके, हाइपोटेनस। नेक्स्ट जो है, इस लाइन ने एक्यूट एंगल और 90 डिग्री को कनेक्ट किया, तो उसको बोलेंगे एडजासेंट। एडजासेंट, इसको मैं नाम दूंगा बेस।
ठीक है। अच्छा, यह है। अभी मैं इस ट्रायंगल का पोजीशन, इस एंगल का पोजीशन चेंज करा देता हूँ। तो मान लो यहाँ मैं पोजीशन चेंज करा देता हूँ। यहाँ में तो ये 90 डिग्री है। पहले यहाँ में एक्यूट एंगल था, अभी मैं इसको पोजीशन चेंज कराऊँ, ए बी सी। तो अभी एक्यूट एंगल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेन ले लेता हूँ, इंक कम है। एक्यूट एंगल देखिए, यहाँ में इसको बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इस थीटा का पोजीशन मैंने चेंज करा के यहाँ में लिख दिया। तो यही तरीका अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनस, ठीक है। एक्यूट एंगल का ऑपोजिट जो होगा उसको बोलेंगे एडजेसेंट, उसको बोलेंगे ऑपोजिट साइड। तो मैं इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी ये साइड ने ये दोनों एंगल को, एक्यूट एंगल और 90 डिग्री को कनेक्ट किया, तो इसके लिए इसको बोलेंगे बेस या एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बेस, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो एरो जो मैंने ड्रॉ किया समझाने के लिए, क्या अभी को समझाने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए मैंने ये एरो ड्रॉ किया। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग ही एग्जाम में एरो ड्रॉ करा दो, वो नहीं है। ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया आप सभी को समझाने के लिए ड्रॉ किया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को जानना है। उसके बाद जब एंगल का पोजीशन चेंज होता है तो एडजेसेंट और परपेंडिकुलर कैसा चेंज होता है वो देख लीजिए। यहाँ में भी एंगल का पोजीशन चेंज हुआ तो एडजेसेंट और परपेंडिकुलर कैसा चेंज हुआ वो देखिए। हमेशा एक्यूट एंगल का जो अपोजिट में होगा उसको परपेंडिकुलर, अपोजिट या तो परपेंडिकुलर। उसके बाद 90 डिग्री का अपोजिट में जो होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। जिस साइड ने एक्यूट एंगल और 90 डिग्री को कनेक्ट करेगा उसको एडजेसेंट बोलेंगे, उसको दूसरा नाम बेस। अच्छा तो ठीक है, यहाँ में भी देखिए एक्यूट एंगल का अपोजिट में यह है, 90 डिग्री अपोजिट में हाइपोटेनस है। तो मैं अभी यहाँ में कुछ सिंबल यूज़ करूँगा। तो चलो मैं हाइपोटेनस को छोटा वाला एस ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर को छोटा वाला पी एंड बेस को छोटा वाला बी ले लेता हूँ। आगे में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। परपेंडिकुलर को छोटा वाला पी लिया, बेस को छोटा वाला बी लिया एंड हाइपोटेनस को छोटा वाला एच लिया। तो ये क्या के लिए है? तो मैं यहाँ में बोल सकता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर ऐसा, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इस्तेमाल करने का टाइम में ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं हम। अभी मैं दूसरा एक छोटा सा एक 3 लाइन लिखने वाला हूँ। वो हो गया मेमोराइज करने का टेक्निक है, की रेशियोस मेमोराइज करने का टेक्निक है। वो मैं यहाँ में लिख देता हूँ, ठीक है। सम पीपल have curly brown hair than purely black। यह है, मैंने क्या लिखा? Some people have curly brown hair than purely black। ये है एक ट्रिक्स मेमोराइज करने का। तो अभी मैं क्या करूँ, ऐसा लिखो, पहला अल्फ़ाबेट ही लिखो। Some people have curly brown hair than
प्योरली ब्लैक। ठीक है, मैंने पहला वाला अल्फ़ाबेट को लिया, एस को लिया, पी को लिया, एच को लिया। मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखा बट इधर में वर्टिकली लिखा, यहाँ में रो, यहाँ में कॉलम से लिखा। ठीक है, अभी कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, पहला अल्फ़ाबेट सी को लिया, पहला अल्फ़ाबेट बी को लिया, पहला अल्फ़ाबेट, अच्छा तो यहाँ में पहला अल्फ़ाबेट एच होना चाहिए, सॉरी, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है ठीक है ठीक है, देन प्योरली ब्लैक। ठीक है, देन टी लिया, प्योरली पी लिया, बी ब्लैक लिया। ठीक है, तो अभी मैंने ये क्यों लिखा, इसको मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा, इसको बोल सकता हूँ कॉस थीटा, इसको बोल सकता हूँ टेन थीटा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसा करके, ऐसा करा के ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यह है, अभी इसको मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ में लिखा है। ओके, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो अभी मैं यहाँ में से आप लोगों को ये स्मॉल लेटर लिखा देखा, तो मैं यहाँ में स्मॉल लेटर लिख दे सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल लेटर ही लेता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना है। यहाँ में बी है, अगर कैपिटल लेटर बी इसमें गड़बड़ होगा तो ये पी छोटा वाला का ले लेता हूँ, एच बी छोटा वाला का लिख लेता हूँ, बी छोटा वाला लिखता हूँ, एच बी छोटा वाला, पी छोटा वाला, बी छोटा वाला। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि देखिए ये यहाँ में मैंने छोटा लिखा तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने छोटा अक्षर में छोटा अल्फ़ाबेट में लिख दिया। फिर से बोलता हूँ, इसको अच्छा से ध्यान से देखना है, इसको ये मेमोराइज करने का शॉर्ट ट्रिक्स। Some people have curly brown hair, then some people have curly brown hair, then purely black, यही है। फिर बोलता हूँ some people have curly brown hair, then purely black। तो P को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, H को हाइपोटेनस, B को बेस। ठीक है, यही है, P को परपेंडिकुलर, B को बेस, H को हाइपोटेनस, यही है। तो अभी यहाँ में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं साइन थीटा जब बोलता हूँ तो बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ऐसा। उस टाइम में अगर मैं कोसेक थीटा बोलूँ तो ऐसा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डायरेक्शन याद होगा। साइन थीटा बोलने से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक थीटा बोलने से हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बोलने से बेस बाय हाइपोटेनस, सेक थीटा बोलने से हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट थीटा बोलने से क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, टेन थीटा बोलने से परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको अच्छा से याद रखना है। फिर भी बोल रहा हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक, मतलब ये इसको ऐसा करना है, पूरा डिटेल नहीं लिखना है, ये तो एक तरीका है। ऐसा लिख सकता हूँ, सम पीपल स्मॉल लेटर हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक, ऐसा छोटा लिखेंगे। तो मतलब क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इसको ऐसा आऊँ तो इसको मैं अगर उल्टा करूँ तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बोलने से कोसेक थीटा होगा, हाइपोटेनस बाय बेस बोलने से सेक थीटा होगा, परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर बोलने से कॉट थीटा होगा। ये हो गया एक शॉर्ट ट्रिक्स मेमोराइज करने का तरीका। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको अच्छा से याद करना है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि ये सिर्फ तरीका दिखाया, आप लोग को क्या करना है, ये पूरा नहीं लिखना है, इसको प्रैक्टिस करके ये लिखना है। एग्जाम में पेपर का छोटा से कोना में ये लिखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक, ऐसा लिख देना है, बस हो गया। अच्छा, तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अभी
नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो मैं यहाँ में शॉर्ट में लिख देता हूँ टी रेशियोज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब वो मैंने जो बोला थीटा, वही वाला एक्यूट एंगल ये है। तो टी रेशियोज क्या होता है? टी रेशियोज ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टी रेशियोज ये सब को बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये सबको बोलेंगे, ये जो देख रहा है ना, ये सबको बोलेंगे टी रेशियोज। अब यहाँ में मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहूँगा, कुछ लिख दूंगा यहाँ में। साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई थीटा। ध्यान से देखो, मैंने नॉट इक्वल टू बोला है। इसका कहने का मतलब क्या है? साइन थीटा को हम लोग ऐसा अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख नहीं सकता है, यही बोल रहा हो, क्योंकि साइन थीटा एक सिंगल है, सिंगल सिंबल है। यहाँ में जैसा साइन थीटा सिंगल सिंबल है, उसी तरह ये सब जो है सिंगल सिंबल है। तो साइन थीटा डिनोट्स ए रेशियो, इसका जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया? ये अभी नहीं समझेंगे। कॉस थीटा मतलब कॉस इंटू थीटा बनने के लिए नहीं सकता है, ये सिंगल सिंबल है। दूसरी बात, अगर मैं साइन थीटा बोलूँ तो इसको साइन स्क्वायर थीटा मान लो, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसा भी लिख सकता है। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बोलने से कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकता है। टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बोलने से टेन थीटा होल स्क्वायर लिख सकता है। यह है कुछ छोटी छोटी पॉइंट, ये जानना जरूरी है। तो ठीक है, तो अभी एक्यूट एंगल, यहाँ में जो थीटा लिखा है इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो अभी हम लोग टी रेशियोज क्या है वो जानेंगे। तो अभी मैं यहाँ में एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ट्रायंगल पहले सिखाया था। अच्छा, तो यह थीटा है, अभी ये क्या है 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। तो मैंने इसका पहले स्लाइड में सिखा दिया। एक्यूट एंगल का ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट या तो परपेंडिकुलर, मैंने उसका नाम छोटा वाला पी दिया, ऑपोजिट परपेंडिकुलर नाम दिया। अच्छा, तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेनस। ठीक है, तो अभी जो जिस साइड ने एक्यूट एंगल और 90 को कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे बेस, ये छोटा वाला बी। अभी देखिए, यहाँ में अगर कैपिटल लेटर बी लिखा है तो यहाँ में कैपिटल लेटर बी लिखने से वो गलत होगा, इसके लिए ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। तो अभी ये सब का वैल्यू कैसा निकालेंगे? तो इसके लिए मैंने जो दिया सम पीपल हैव कर्ली brown hair than purely black। मैंने ये बोला था some people have curly brown hair than purely black, मैंने ये बोला था। तो ये वाला यहाँ में छुटा करके लिखो। तो S मतलब क्या है? साइन थीटा, C मतलब cos थीटा, T मतलब tan थीटा, ये ऑलरेडी समझा दिया। तो यहाँ में इसको क्या बोलेंगे? ये है, इसी से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ में क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका कॉट थीटा।
ठीक है, देखिए इसको छोटा सा लिख रहा हूँ, ऑलरेडी समझा दिया है, सिर्फ जानने के लिए ट्रिक्स, ये एक ट्रिक्स है, वो कैसा करके करना वो दिखा दिया। ये मन में रखना है, मन में इसको याद रखने के लिए कोशिश करना है। तो यहाँ में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक। पहला अल्फ़ाबेट पहले वाला स्लाइड में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया। तो शुरू करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस में क्या है, ए सी। तो ये है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टी रेशियो। ये हो गया रेशियो, ये रेशियो साइड का रेशियो है। साइन के बाद क्या है, कॉस थीटा। यहाँ में देखिए कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है, यहाँ में बी लिखा, बी सी बाय ए सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का यहाँ में देखो, टेन थीटा परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक। ये जो है बी होगा, लिखने के लिए क्लियर नहीं हो रहा है, ये बी होगा, ये बी है, ये बी है, ये पी है, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक, ये बी है, ये पी है। थोड़ा आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसके लिए बी और पी में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ में क्लियर लिख दिया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P बाय बी, तो P तो क्या है, ए बी, और उसके बाद B तो क्या है, बी सी, ठीक है। देखिए अभी इसको जब ऐसा उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब ऐसा उल्टा करेंगे, मतलब AC को ऊपर लेके आएंगे, AB को नीचे आएंगे, तो अब वही क्या बोलेंगे। देखिए मैंने यहाँ में बोला इसको उल्टा, पहले ऐसा आया, अभी इसको उल्टा जाओ, तो H बाई P मतलब क्या होगा, कोसेक थीटा। तो वही है, इसको उल्टा करो, H बाई P, इसको उल्टा करो, तो क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल, इसको उल्टा करेंगे AC बाई AB, ठीक है। तब यहाँ में भी कॉस का क्या होगा, सेक थीटा, यहाँ में लिख के दिखाया है, ये दोनों का रिलेशन है, देखो दोनों का रिलेशन है, देखो। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या है, इसको उल्टा करेंगे, AC को ऊपर लेके जाएंगे और BC को नीचे लेके आएंगे। तो AC को ऊपर लेके जाएंगे, BC को नीचे लेके आएंगे, तो ये हो गया सेक थीटा। उसके बाद टेन का रिलेशन किसके साथ है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा, तो फिर इसको उल्टा करेंगे, BC को ऊपर लेके जाएंगे, AB को नीचे लेके आएंगे। ये हो गया टी रेशियोस ऑफ एन एक्यूट एंगल। अभी मैं इसी तरह दूसरा एक ट्रायंगल को ड्रॉ करके दिखा दूंगा, इसका एक्यूट एंगल का पोजीशन चेंज करा के दिखा दूंगा। पोजीशन चेंज करने से क्या होगा वो देखेंगे अभी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसा करके लिखना है। इसको सिर्फ उल्टा कर दो, कोसेक मिल जाएगा, इसको उल्टा कर दो, सेक मिल जाएगा, इसको उल्टा कर दो, कॉट मिल जाएगा। ये साइन और कोसेक का रिलेशन है, कॉस और सेक का रिलेशन है, टेन और कॉट का रिलेशन है। ये याद में तभी होगा, इसको बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली इसको याद होगा। तो अभी मैं दूसरा ट्रायंगल, इस एक्यूट एंगल का पोजीशन चेंज करा के मैं देखता हूँ, और एक टू एंगल में ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उस ट्रायंगल का ये है, ओके। फिर इसका नाम दूंगा ABC। यहाँ में एक्यूट, यहाँ में 90 डिग्री है। अभी एक्यूट एंगल यहाँ में था, एक्यूट एंगल यहाँ में था, तो अभी इसी एक्यूट एंगल को मैं यहाँ में लिख देता हूँ। पहले मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ में लिख दिया। तो एक्यूट एंगल का अपोजिट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री का अपोजिट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। उसके बाद जिस साइड ने एक्यूट एंगल और 90 डिग्री को कनेक्ट किया उसको बोलेंगे बेस, उसको बोलेंगे बेस। ये है BPS, ठीक है। फिर बता रहा हूँ,
ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का अपोजिट में जो है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 डिग्री है, इसका अपोजिट में जो है उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। जिस साइड ने एक्यूट एंगल और 90 डिग्री को कनेक्ट किया उसको बोलेंगे बेस। तो ये मैंने एक्सप्लेन करा दिया। अभी इसी ट्रायंगल से फिर निकलेंगे ये सब साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है BC बाय हाइपोटेनस क्या है? AC। अभी देखिए यहाँ में जब एंगल का पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये आंसर भी चेंज हो रहा है, देख लिया। साइन थीटा का पहले क्या था? AB बाई AC, अभी क्या हो रहा है? BC बाई AC। मतलब एंगल का जब पोजीशन चेंज हुआ वो तो क्या हो रहा है वो देख लिया, ठीक है। तो अभी cos थीटा का क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? AB। तो हाइपोटेनस क्या है? AC, ठीक है। अभी टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यह है P बाय B। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC एंड B क्या है? AB, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसको साइन का रिलेशन किसके साथ? कोसेक के साथ। मतलब इसको ऐसा उल्टा करने से कोसेक मिल जाएगा, कोसेक थीटा। इसको उल्टा करा दो AC बाई BC। अभी फिर cos थीटा, इसको उल्टा करा देंगे। cos का रिलेशन किसके साथ है? सेक के साथ है। तो सेक थीटा इक्वल, फिर इसको उल्टा करा देंगे AC बाई AB। उसके बाद टेन का रिलेशन किसके साथ है? cot के साथ है। तो अभी cot थीटा इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल बोल सकता है, इसको उल्टा करेंगे AB बाय BC, AB बाय BC, AB बाय BC। इसको अच्छा से देख सकता है, फिर भी इसको कंपेयर कर सकता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है BC, हाइपोटेनस AC, ये लिख लिया। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है? AB बाय, बार बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, इसके लिए मैं दोबारा रिपीट करके बोल रहा हूँ। आलस मत कीजिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बोल के आलस मत कीजिए। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है? AB, हाइपोटेनस AC। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AB। अभी इसको उल्टा करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा AC बाई BC, AC बाई AB। उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे ये मिल जाएगा। अभी क्या होगा? AB बाई BC। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं इसको मिटा के नेक्स्ट स्टेप में चला जा रहा हूँ। इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ T रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट। यह है T रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या है? तो वो स्पेसिफिक एंगल्स ये है, चलो मान लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी ये सब एंगल के बारे में जानेंगे, ये सब एंगल के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं 30 एंड 60 डिग्री के बारे में बोलूँगा। 30 एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये है, ये दोनों के बारे में जानूंगा, अभी बोलूँगा। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये डेराइव किया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री डेराइव किया गया है। तो मैं शॉर्टकट से थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से क्या होगा? ये तीनों साइड इक्वल है।
तो मैं इस साइड का लिया 2 यूनिट्स, इस साइड का लिया 2 यूनिट्स, इस साइड का भी लिया 2 यूनिट्स। वैसे आप कोई सा भी यूनिट ले सकते हो, लेकिन मैंने क्यों 2 लिया, हमको 2 लेने में कन्वीनियंट है, तो आपको भी 2 लेना चाहिए, कन्वीनियंट होगा। अच्छा, तो 2 यूनिट्स है, तो एवरी एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया मतलब इसी एंगल को भी बाइसेक्ट किया, इस साइड को भी बाइसेक्ट किया। परपेंडिकुलर थी, यहाँ में तो 90 डिग्री होगा, यहाँ में भी 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट का नाम देंगे डी। तो इस लाइन ने क्या किया, इस एंगल को 2 इक्वल भाग किया, तो 2 पार्ट्स में भाग किया, तो 60 को आधा आधा भाग करेंगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ में 90 डिग्री होगा, और इसी साइड को भी इक्वल 2 इक्वल पार्ट में भाग किया, तो पूरा मिला के 2 था, तो इक्वल भाग किया, तो इस पॉइंट में तो ये BD होगा 1 यूनिट एंड CD होगा 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ में पूरा इक्वलेटेड ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में भाग किया गया है, डिवाइड किया गया, 2 इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल ये, तो कौन सा वाला लेफ्ट साइड को लेना है या राइट साइड को लेना है, वो आपका चॉइस है। तो मेरा चॉइस ये है कि मैं लेफ्ट साइड को ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड वाला को लिया। तो ये लेफ्ट साइड, यहाँ में 90 डिग्री है, ये A, ये B, C, तो सॉरी यहाँ में D दिया है, तो मैं D लिख देता हूँ, D, ये है B, AD लिखा, उसके बाद D भी, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, उसके बाद ये क्या है 30 डिग्री, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड का ही लिया। तो मैं क्या दिखा रहा था आप लोगों को, ये जो 2, 1, अभी पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके इसका वैल्यू लिख सकता है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले बोला, अगर मैं इसको क्या बोलूँ, ये अगर 60 डिग्री ले लूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं एक्यूट एंगल 60 डिग्री बोलूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो ए डायरेक्ट लिख दे सकता हूँ, AD इक्वल टू डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को अच्छा से मालूम है, AD इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। AD, क्योंकि यहाँ में स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर को हटाने से इधर में रूट लिखेंगे, तो AD इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही है। तो स्क्वायर उठाने से इधर में रूट होगा, तो अभी क्या होगा, AB का जगह में मैं क्या लिखूँ, AB का जगह में 2 स्क्वायर माइनस BD का जगह में 1, तो क्या होगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 इक्वल √3। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ में √3 मिला, यहाँ में √3 मिला। देखो स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, ये परमानेंट वैल्यू है, इसको ऐसा ही मिलेगा। अगर तुम प्रूफ करके देखोगे तो ये वैल्यू ऐसा ही निकलेगा। तो इसके लिए इसको याद रखना है, ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ये जो वैल्यू है इसको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ में मैं सब ट्रायंगल का वैल्यू, यहाँ देखिए ये था, ये यहाँ में 90 डिग्री, यहाँ में 60 डिग्री, यहाँ में 30 डिग्री, इसको ऑटोमेटिकली याद करना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से आया, तो ये 2 है, ये 1 है, ये √3, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। तो अभी यहाँ में क्या, अभी 45 डिग्री का है, 45 डिग्री, तो ये साइड इक्वल ये साइड, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री है, यहाँ में 45 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये √2 होगा। ऐसा याद रखना है, तुरंत लिखना है। तो अभी 0 डिग्री का कैसा होगा, तो ये देखो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होने से क्या है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 है, ये 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री का तो देखिए यहाँ में 90 डिग्री होगा, तो ये 0 होगा, ये 1, इसका ऑपोजिट होगा,
ठीक है, क्योंकि ये और ये कोइंसाइड होगा तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ये 0 होगा। यहाँ में क्या है, ये और ये कोइंसाइड होगा तो ये 0 होगा। अभी अगर कोई पूछता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, ये थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो पूछता है तो क्या लिखोगे साइन 60 डिग्री। तो मैंने वही फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, देखिए ये है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक, ये बोला था, ठीक है। तो ये साइन थीटा है। अच्छा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये याद रखना है। तो साइन कौन सा डिग्री के बारे में बोला, 60 डिग्री, तो ये ट्रायंगल है, तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 60 का ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा √3/2, ठीक है। अच्छा, तो अभी कोई किसी ने आपको पूछ दिया cos 30 का निकालो, देखो ये सब का वैल्यू आप लोगों का किताब में दिया गया है, मैंने सिर्फ और उसको मेमोराइज नहीं करके कैसा करके तकनीक से तरीके से लिखना है वो दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ में सब वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, ये मालूम होने से हो गया। अगर कोई किसी ने पूछ दिया तो डायरेक्ट तुरंत ये फॉर्मूला मन में रख के बोलो। तो cos 30 डिग्री क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री बोला तो अगर 30 डिग्री बोला तो ये ऑपोजिट होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, एंगल का पोजीशन चेंज होगा लेकिन हाइपोटेनस जो है वही रहेगा। तो एंगल का पोजीशन चेंज होने से या परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन चेंज होगा, सिर्फ यही है। तो ये 30 डिग्री बोला तो इसका ऑपोजिट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। और कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। 30 डिग्री बोलने से बेस ये होगा, राइट रॉन्ग, बेस ये होगा, क्लियर, √3, ठीक है। ध्यान दीजिए, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ में है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, 30 जब होगा तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। तो ये है एक ठो तरीका ऐसे। अगर आपको कोई किसी को पूछा tan 45 का वैल्यू क्या है, बोलो tan 45, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, tan 45, तो क्या बोलेंगे, tan देन प्योरली ब्लैक, देन प्योरली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 45 है, परपेंडिकुलर बाय बेस, 1/1 = 1 है। अच्छा, अगर कोई किसी ने बता दिया cosec 45 का वैल्यू बोलो, cosec 45, तो तुरंत क्या हो गए, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन का उल्टा करेंगे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो 45 में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर √2। देखिए cosec 45 बोला ना, तो cosec 45 का क्या है, cosec यहाँ में cosec आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा, ये cosec आएगा, देखो, तो ये sec आएगा, ये sec आएगा, sec थीटा, ये cot थीटा, ये है ना, ये है सिखा क्या या पहले। तो अगर मैं cosec पूछ रहा हूँ तो cosec पूछ रहा है, ऐसे जाएंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ये साइन है, साइन cos 10, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ में हाइपोटेनस क्या है, यहाँ में 45 में एंगल ये है, तो हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, √2/1 = √2, ऐसा करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। उसी तरह ये सब का भी निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करके कैसा करके सब टी रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हो, वो मैं सिर्फ तरीका दिखा रहा था। अगर कोई किसी ने बोल दिया cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या है, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, cos क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। तो 0 डिग्री यहाँ में है तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, 1/1 = 1 होगा, ठीक है। तो ऐसा करके वैल्यू निकाल सकता है, 1/1, तो बेस वो मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 1 है, = 1, ये है। अच्छा, तो कोई किसी ने आपको बता दिया साइन 90 डिग्री, पूछ लिया साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस। तो 90 में क्या है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये है 1/1 इक्वल 1। इसी तरह सभी एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल सकता है। तो ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग व्हेन थीटा increases from 0 degree to 90 degree। तो व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग, मतलब ये सब का क्या होगा। फॉलोइंग में ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका क्या होगा टेन थीटा, कोसेक थीटा, आफ्टर दैट सेक थीटा, टेन थीटा। ये है क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग, मतलब इन सभी का व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू जब 0 से 90 डिग्री जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये दोनों को देखेंगे, सब का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। यह है 0 डिग्री, यह है 90 डिग्री, ये दोनों को मिटा देता हूँ, सिर्फ ये दोनों को देखेंगे। तो 0 to 90 डिग्री। तो अभी देखिए यहाँ में प्रैक्टिस करेंगे सॉल्यूशन। तो चलो सॉल्यूशन ये दोनों का ये इस्तेमाल करके करेंगे। तो साइन 0 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 में देखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब क्या है 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी साइन 90 डिग्री, ये दोनों को देखना है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या है, देखिए साइन 90 डिग्री यह है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब क्या है 1/1, 1/1 इक्वल 1। अभी देखिए थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री हो गया, तो वैल्यू क्या हो रहा है 0 to 1, मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस अब याद है, सिंस साइन 90 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 0 डिग्री। यहाँ पे देखो 90 का वैल्यू जा रहा है, देयरफॉर साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम कितना से कितना 0 to 1, 0 to 1। तो ऐसा लिख सकता है। अभी इसको लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा, तो cos 0 डिग्री लिखेंगे, थीटा नहीं cos 0 डिग्री, ये दोनों को दिखना है। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या है, cos क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, 0 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस 1/1 इक्वल टू 1। अभी साइन cos हो गया, अभी cos 90 डिग्री, cos 0 cos 90 डिग्री। ठीक है, एंगल का cos 0 का लिया, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस 90 डिग्री में क्या है 1/1। तो अभी cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री ये है 1/1, cos 0 डिग्री 0/1, cos 90 डिग्री। फिर से चेक करेंगे। अच्छा, तो साइन थीटा का मिल गया, साइन 0 डिग्री 0/1 0, साइन 90 डिग्री 1/1। ठीक है, अभी cos 0 डिग्री साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, वो हो गया। cos 0 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस 1, cos 90 डिग्री 0/1 बेस बाय हाइपोटेनस 0/1 इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, जब थीटा 0 से 90 डिग्री हो रहा है तो cos थीटा जो है 1 to 0 हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो क्या बोलेंगे cos थीटा, देयरफॉर यहाँ में दिखा दिया cos
थीटा डिक्रीजेस, वह जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा, थीटा मतलब ये जो एंगल कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अभी दूसरा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, टेन थीटा। तो थीटा का जगह में क्या लिखेंगे, 0 लेंगे। टेन 0 डिग्री, टेन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, 0 by 1 इक्वल 0। अभी 90 डिग्री में चला जाइए, परपेंडिकुलर बाय बेस 1 by 0 इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड, नीचे में 0 आने से नॉट डिफाइंड। तो क्या होगा, तो टेन थीटा 0 to नॉट डिफाइंड, ये इंक्रीज है, तो टेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to ND, तो यह क्या बोलेंगे, देयरफॉर टेन थीटा increases from 0 to ND। ठीक है, टेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम, देखिए 0 to ND, तो टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। एक बात है वो लास्ट में मैं बता दूंगा, अभी बाकी का आएंगे, तो ये का कोसेक का आएंगे, कोसेक थीटा, तो लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री, कोसेक का क्या उल्टा जाएंगे 0 डिग्री, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 0 डिग्री, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 1 by 0 इसको बोलेंगे ND। अभी कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ऐसा उल्टा जाएंगे, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 1 by 1 इक्वल, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 1। ठीक है, तो क्या होगा, कोसेक थीटा डिक्रीजेस, देयरफॉर कोसेक थीटा डिक्रीजेस, ये ND से 1 तक आ गया, तो ND बड़ा है, ND से 1 तक डिक्रीजेस फ्रॉम ND to 1, ये डिक्रीजेस। कोसेक थीटा हो गया, अभी सेक थीटा मतलब सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री ये है हाइपोटेनस बाय बेस, 0 डिग्री है, हाइपोटेनस बाय बेस कितना होगा, 1 by 1 इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, 1 by 1 इक्वल टू 1। अभी सेक 90 डिग्री, हाइपोटेनस बाय बेस 90 डिग्री यह है, हाइपोटेनस बाय बेस 1 by 0 इसको बोलेंगे इक्वल टू ND। ठीक है, सेक 90 डिग्री, हाइपोटेनस बाय बेस, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनस ये है, बेस ये है 1 by 0, तो 1 by 0 क्या हुआ, ND। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट में क्या है, टेन थीटा, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री हो गया, ये जो है साइन कॉस टेन, यहाँ में टेन बार लिखा, ये हो गया कॉट थीटा, ये कॉट थीटा लिखेंगे, ठीक है, इसको करेक्ट कर दिया कॉट थीटा। तो ये सब मिल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब मिला इधर में, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अभी सेक थीटा का क्या है, अब यहाँ में लिख सकता है 1 से ND, तो सेक 0 1 से ND, तो सेक थीटा इंक्रीजेस, देयरफॉर sec theta increases from 1 to ND, sec theta increases from 1 to ND। तो अभी लिख सकते cot 0 डिग्री, cot मतलब ऐसा जाएंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर 1 by 0 डिग्री, 1 by 0 इसको बोलेंगे ND, नॉट डिफाइंड। तो अभी cot 90 डिग्री में जाएंगे, cot 90 डिग्री, बेस बाय परपेंडिकुलर 0 by 1,
0/1 इक्वल 0। इसका मतलब क्या है? cot थीटा डिक्रीजेस, therefore cot थीटा decreases from ND to 0। ये है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। आइडेंटिटीज, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। आइडेंटिटीज, तो नंबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1। ये होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। तो यहाँ में नंबर ए इसी से निकल लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा। अभी बी, अगर मैं यहाँ में कोसेक थीटा लिखूँ तो क्या होगा? 1/साइन थीटा। ये हो गया नंबर 1। इसको प्रूव भी कर सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। तो इसी तरह यहाँ में लिखेंगे नंबर ए कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा, ठीक है। अभी मैं अगर बी सेक थीटा को लिखूँ तो क्या होगा? 1/कॉस थीटा, ठीक है। देखिए अच्छे से देख लीजिए, मतलब इसको नीचे लेके जाना है। अगर ये इधर लिखो तो इसको नीचे लेके जाना है, यही है टेक्निक। ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। अगर मैं कॉस को इधर लिखूँ तो ये नीचे जाएगा, यही है। अगर मैं इसको इधर लिखूँ तो कॉस नीचे जाएगा, यही है। नंबर 2 हो गया। अभी नंबर 3 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 है, ठीक है। तो यहाँ में जैसा किया वैसा, अगर मैं tan थीटा लिखो तो कॉट नीचे जाएगा 1/कॉट थीटा। नंबर बी, अगर मैं कॉट थीटा को लिखो तो tan थीटा नीचे जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है। अच्छा, तो और दो लिख सकता है, ठीक है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। नंबर 4 यह है tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी है। नंबर 5 कॉट थीटा इक्वल टू tan, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। इसका मतलब इसको ऐसा उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अभी इसको जियोमेट्रिकली भी प्रूव कर सकता है। चलो मान लो इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए एक प्रूव करके देखता हूँ। एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए, एक राइट ट्रायंगल, ये थीटा है। चलो ये ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ओके, ये बेस। ये समझाने के लिए हो गया ना, थीटा 1। तो अभी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का जगह में क्या लिखो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फॉर्मूला सिखाया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो परपेंडिकुलर जगह में क्या लिखो? ए बी, और सॉरी ये नहीं है, दोनों का ही करना है, तो इसको मिटा देता हूँ। दोनों का ही करना है। यहाँ में लिखेंगे साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, इनटू कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से भी देख सकता है, इसको उल्टा करेंगे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा है, 1 1, तो इक्वल टू 1 1 जार 1 हो गया, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ में P का जगह में ए बी भी लिख सकते हो, H का जगह में AC भी लिख सकता है। लेकिन यहाँ में अगर ट्रायंगल में यह सिंबल दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ में ऑलरेडी दिखा दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये हो गया। ये सब जितना है, ये सब जितना वो सब प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ में एक टू सैम्पल
दिखा दिया इसको कैसा प्रूफ सकता है, और भी कर सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी ट्रेंगल से तो चलो इसको देखते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तो क्या है, चलो इस बार मैं ये नहीं लिखा, बेस क्या है BC, ऐसा भी दिखा दे रहा है, हाइपोटेनस क्या है AC, इंटू सेक थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस क्या है AC, बेस क्या है BC, तो ये कैंसिल हो गया 1, ये कैंसिल हो गया 1, 1 इंटू 1 1। तो इसी तरह ये सभी का ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकता है, वो मैंने यहाँ में दिखा दिया, इसको भी वैसा इसी तरह प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो अभी दूसरा आइडेंटिटी, दूसरा क्या है, दूसरा आइडेंटिटी ये हो गया, चलो स्क्वायर वाला आइडेंटिटी होगा, अभी स्क्वायर वाला, ये सब तो समझा दिया, सब 1 है, प्रूफ करा दिया, sin थीटा इंटू cos sec थीटा 1, cos थीटा इंटू sec थीटा 1, ये सब प्रूफ करा दिया। ये ट्रायंगल लेके कैसा प्रूफ करना है वो भी दिखा दिया। मैंने यहाँ में P लिखा, तो P का जगह में A भी लिख सकता है, इसके लिए कुछ डाउट नहीं होना है, अगर सिंबल को यहाँ में दिखा दिया तो कोई बात नहीं। अभी जो है आइडेंटिटीज में स्क्वायर का है, तो ये 5 है, तो मैं सीरियल लिखता हूँ 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से और 2 डेराइव कर सकता हूँ। sin स्क्वायर थीटा को मैं अगर इधर रखूँ तो cos स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी b, पहले मैंने sin स्क्वायर थीटा को इधर रखा था, तो अभी cos स्क्वायर को इधर रखता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल sin स्क्वायर के उधर भेजेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब फॉर्मूला क्या है, मेन यही है। इसको जानने से क्या होगा, इसी से ये 2 फॉर्मूला डिराइव कर सकता है, तो वही है टेक्निक। अभी नंबर 7 क्या है, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ में स्क्वायर कैंसिल करूँ तो sin थीटा इक्वल टू यहाँ में स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर इसका अगर स्क्वायर कैंसिल करूँ तो cos थीटा इक्वल टू इधर में स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वो अपने आप डिराइव कर सकता है। अभी दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से नंबर A ऐसा करेंगे, tan स्क्वायर को यहाँ में रखता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब 1 को उधर भेज दिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी नंबर B, अगर मैं अभी 1 को इधर रखूँ तो tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बनेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया नंबर। उसी तरह यहाँ में जैसा बोला, अगर स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो यहाँ में रूट आ जाएगा, स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो यहाँ में रूट आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ में माइनस है, यहाँ में इसका जैसा नहीं होगा, यहाँ में अलग है, तो सेक अगर स्क्वायर को कैंसिल करो तो इधर में रूट आ जाएगा, वो भी सकता है। तो ये हो गया नंबर 7 6 7। अभी नंबर 8, अभी नंबर 8 क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर, अभी यहाँ से एक तो ड्राइव कर सकता है। नंबर 8 cot स्क्वायर को इधर रखेंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ में ठीक हो गया। देखो ये कैसे ड्राइव करना है, अच्छा से देख सकता है। आइडिया टेक्निक सिर्फ ये तीनों मालूम करना है, ये मेनली ये है 6 7 8, ये तीनों को मालूम होने से सिर्फ तरीका को जानना है, कैसा करके फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करना है, वो मालूम होने से हो गया। तो cot स्क्वायर थीटा, तो अभी क्या करेंगे, मैं अगर cot स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ठीक है, ये देख लीजिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं इधर में मिटा के इसका थोड़ा एक तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ कैसा करना है वो दिखा देता हूँ। तो मैं ये सब का ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिखा देता हूँ एक का। चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका एक तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ कैसा करके करना है वो दिखा देता हूँ।
चलो ये इसको हमेशा याद रखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योरली ब्लैक। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेक होगा। ये है, ठीक है। अभी एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, बड़ा वाला एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये है ट्रायंगल, नाम लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, चलिए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा वो ऐसा नहीं होके चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी देखिए, इसको देखना है, यहाँ में 1 है, इसका मतलब कई तरफ 1 होने से हो गया। अगर मैं इसको AC बाई AC बोलो तो 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ के AC को AC लेकर डिवाइड करो, ये सब को AC लेकर डिवाइड करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC। तो मैं वही करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ में भी क्या बोलेंगे, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, यहाँ में प्लस क्या बोलेंगे, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। मतलब मैंने क्या बोला, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने से क्या होगा, 1 इक्वल टू AB क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, ये तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ में स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, मतलब इसको मैं रात में दिखा देता हूँ, AB बाय AC स्क्वायर को कॉमन लिया, तो AB तो परपेंडिकुलर है, AC तो हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये तो साइन थीटा है, साइन थीटा ये है। पहले शुरुआत में दिखाते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी उसी तरह यहाँ में अगर मैं BC बाई AC, तो चलो BC बाई AC होल स्क्वायर है, ठीक है। तो BC क्या है, BC तो बेस है, AC तो हाइपोटेनस है, तो बेस बाय हाइपोटेनस वो कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ में कोस थीटा, ये कोस थीटा हो गया तो स्क्वायर हो गया, तो इसको कोस स्क्वायर थीटा बोल सकता है। तो ये हो गया क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब प्रूफ हो गया, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट, यहाँ में मैंने एक क्वेश्चन को दिखा दिया, ये जैसा क्या उसी तरह इसको भी ऐसा निकाल सकते हो, ट्रायंगल लेकर प्रूफ कर सकते हो, इसको भी ट्रायंगल लेकर ऐसा प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। वो कैसा करके अच्छा से इसको रटना है, इसको रटना है मतलब मेमोराइज करना है, याद रखना है, टेक्निक को जानना है, समझना है। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक्सप्लेन करा दिया, जो जो है टी रेशियो से एक्सप्लेन करा दिया, आइडेंटिटी से एक्सप्लेन करा दिया, सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन करा दिया। तो आप लोगों का यही काम है, मेहनत करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, वो टेक्निक को जो जो कहा गया उसको समझिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।